तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को। तो हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर हम देखते हैं उस बची दो शिप्स को और उनके आसपास में बहुत ही बड़ा समुंदर होता है और उस मॉन्स्टर को दो भागों में काटा हुआ होता है जिसे चेनली ने मार गिराया होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो शिप्स के लोग बाकी बचे हुए जो शिप टूट चुकी थी, डूब चुकी थी, उसके लोगों को बचाते हैं और सारा सामान ऊपर उठा रहे होते हैं। सब लोग अस्त व्यस्त होते हैं। तभी चेनली और बिस्माय मुनमुन उस शिप के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर होते हैं। तो जो कैप्टन होता है वो कहता है कि सर, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप नहीं होते आज तो हम पक्का तौर पर उस ताओताई फिश के द्वारा खाए जा चुके होते। तो चेनली कहता है कि ताओताई फिश, मतलब कि चेनली को उस फिश के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो जो कैप्टन होता है वो बताने लग जाते हैं कि हाँ, उस फिश का नाम ताओताई फिश है और वो बहुत ही जायंट और बहुत ही बड़ी होती है और अगर वो पानी के अंदर उसके साथ में हमारी फाइट होती है या फिर लड़ाई होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्विक, मतलब कि बहुत ही फास्ट होती है पानी के अंदर और ये बहुत ही डरावना होता है दूसरे मॉन्स्टर के साथ में लड़ाई करना और उसी मॉन्स्टर के साथ में लड़ना। और बताता है कि अगर वहाँ पर कोई भी अगर इंसान इस फिश के दौरान बीच में आता है तो वो पक्के तौर पर ताओताई फिश के द्वारा खाया जाता है इसी सी के अंदर। और ये हम जैसे लोगों के लिए एक दुस्वप्न है, मतलब कि नाइटमेयर है हमारे लोगों के लिए, जो फिशरमैन लोग हैं उनके लिए, जो ताओताई फिश। तो वो जो अंकल होता है, मतलब कि जो कैप्टन होता है, वो कहता है कि वैसे ये सब कुछ छोड़ो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है सर? तो चेनली कहता है कि मेरा नाम चेनली है और ये मेरी सिस्टर है बाय मुनमुन। तो वो कैप्टन उनको ग्रीट करता है और कहता है कि आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मिस्टर चैन, और मेरा नाम डू गे है और मैं मेंबर हूँ सी सोल गैंग का। और बताता है वैसे मैं आपको ऑफेंस नहीं करना चाहता, पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस समुंदर के अंदर नहीं आना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप कितने यंग हो और यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर हैं इस समुंदर के अंदर की और समुंदर के ऊपर भी, और आप इतने, मतलब कि आपका कोई लक्ष्य भी नहीं है, आप कहाँ जाना चाहते हो आपको पता नहीं है, और बिना लक्ष्य के आप इस तरह से यहाँ पर भटकते रहोगे तो पक्के तौर पर आप किसी मॉन्स्टर के हाथों से मारे जाओगे या फिर कोई मॉन्स्टर आप लोगों को खा लेगा। तो चेनली शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, अभी कुछ वक्त पहले ही जायंट टर्टल हम लोगों को खाने ही वाला था क्योंकि हम उसे आइसलैंड समझ रहे थे। तो जो कैप्टन होता है वो हंसने लग जाते हैं और बाकी लोग भी मुस्कुराते हैं ये सब कुछ सुनकर। तभी कैप्टन कहता है कि ये कैसा रहेगा कि तुम लोगों ने हमारी जान बचाई है तो हम तुम्हें मतलब कि कर्ज के तौर पर, मतलब कि तुमने हमारे पर एहसान किया है तो हम आपका एहसान चुकाते हैं और काइंडनेस, मतलब तुम्हारे एहसान चुकाते हैं और तुम्हें हमारी बोट पर बुलाते हैं और तुम्हें हमारी बोट पर राइड देते हैं। तो जो चेनली होता है वो कहता है कि क्या सच में ऐसा होगा? और जो बाय मुनमुन होती है कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो चेनली और बाय मुनमुन उस शिप पर चले जाते हैं और वो बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर, मतलब कि वो समुंदर में आगे बढ़ने लग जाते हैं और कुछ वक्त के बाद में वो बहुत दूर पहुंच जाते हैं। तभी जो कैप्टन होता है वो उन्हें कहता है कि वो रहा नॉर्दर्न सी, उस तरफ नॉर्दर्न सी है, तुम्हें उस तरफ जाना होगा, तुम्हारा मुकाम आ चुका है, तो हमारा यहाँ पर बिछड़ना होगा, मैं तुम्हें अब गुड बाय कहता हूँ। तो जो चेनली होता है वो कहता है कि थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत सारी मदद की है। तो वो जो आदमी होता है वो कहता है कि पर तुम लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो जगह है, मतलब कि जो सरफेस होता है, जो लैंड होती है, वहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर से लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती क्योंकि सिर्फ हमें वहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ना होता है। पर यहाँ पर इस समुंदर के अंदर से यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं होते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे पायरेट्स भी होते हैं, समुद्री लुटेरे भी होते हैं, इसीलिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तुम लोगों को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर आप लोगों को जाना चाहिए और यहाँ पर ऐसे भी रोड्स हैं जहाँ पर कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है, वहाँ पर से कोई इंसान वापस नहीं आ सकता है समुंदर के अंदर से। और यहाँ पर तीन ऐसे बड़े सेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा, अगर तुम उनके हाथों फंस जाते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी। तो चेनली कहता है कि 3 सेक्ट्स, तो वो इंसान उन्हें बताता है कि हाँ 3 सेक्ट, तो एक का नाम है टर्टल आइसलैंड, दूसरे का नाम है सिल्वर शार्क गैंग एंड तीसरे का नाम है सी डेमन पैलेस, जो कि पूरे समंदर पर कब्जा करते हैं और समुंदर पर राज करते हैं ये तीनों सेक्ट मिलकर। और यहाँ पर और भी कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
कि तुम अगर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं ये लोग, अगर तुम उन लोगों के हाथ में फंसते हो तो ये बहुत ही बुरा होगा। और ये इतने पावरफुल हैं कि इनसे तो वो जो पायरेट्स हैं वो भी इनसे पंगा नहीं लेते हैं। जो कि सबसे बड़ा पायरेट है फायर सेट पायरेट, वो भी उनसे पंगा नहीं लेता है। और तभी वो बूढ़ा इंसान एक मैप निकालता है और कहता है कि ये मैप है रूट का जो तुम्हें लेना चाहिए और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी है। तो चेन ली कहता है कि यही तो मैं चाहता था, अच्छा हुआ आपने मुझे ये दिया, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। तो वो जो कैप्टन होता है वो चेन ली को ग्रीट करता है तो कहता है कि अब हम यहाँ से वापस हमारे रोड पर जाते हैं और मैं कामना करता हूँ कि आपकी जर्नी एकदम सेफ हो। तभी चेन ली और बाय मुनमुन अपनी फ्लाइंग बोट में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और वो जो शिप का कैप्टन और वो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो चेन ली अपने हाथ में उस मैप को निकाल लेता है और देखने लग जाता है और बाय मुनमुन भी वो देखती हैं। चेन ली कहता है कि ये मैप तो बहुत ही बढ़िया है, ये इस जगह का पूरा मतलब कि एकदम डिटेल के साथ में इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर कहाँ आइसलैंड है, कहाँ ईस्ट सी है और कहाँ पर हमें जाना चाहिए और कहाँ पर तीनों सेक्ट्स हैं और कहाँ पर डेंजरस है वाटर के अंदर। ये तो बहुत ही एक नंबर है, ये हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत से बचाने वाला काम हुआ है आज। और तभी मिस मायमुनमुन कहती हैं कि तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं। तो चेन ली कहता है कि यहाँ पर देखो ये जो जगह है, यहाँ पर एक आइसलैंड नज़र आ रहा है आपको, ये सी ट्रेड का जगह है, यहाँ पर पीपल ट्रेड करते हैं। तो चेन ली मिस मायमुनमुन को कहता है कि तो चलो हमें जल्दी चलना चाहिए, मुझे लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा भूखी हो, है कि नहीं, तुम हो ना, चलो हम वहाँ पर जाकर कुछ डिलीशियस चीज़ें ट्राई करते हैं। तो मिस मायमुनमुन को खाने का नाम सुनकर उनकी आंखें चमकने लग जाती है। वो कहती है कि हाँ ठीक है चलो। तो हम देखते हैं उसी आइसलैंड को। चेन ली और बाय मुनमुन वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। मिस बाय मुनमुन गपागप खाने पर टूट पड़ती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खाती हैं, इतनी तेज़ रफ्तार में खाती हैं कि वो थकी जाती हैं। वो कहती हैं या और कहती हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम कितने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया था और आज पहली बार इतने दिनों से 3-4 दिनों के बाद में यहाँ पर आने के बाद में कुछ अच्छा डिलीशियस फूड हमें मिल रहा है, आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही खाऊंगी। तो चेन ली कहता है कि तुमने पहले ही कुछ ज़्यादा नहीं खा लिया है, तुम्हारा पेट ना दर्द करने लग जाए। तभी मिस मायमुन कहती हैं कि और 10 बाउल लाओ वेटर। तभी वहाँ का वेटर कहता है, मतलब कि शॉप ओनर कहता है कि ठीक है मिस। और तभी वहाँ पर दूसरी तरफ कुछ गैंग्स अप हुआ होता है लोगों का। तो चेन ली उस तरफ देखता है तो वहाँ पर जो गैंग होती है उनमें क्या एक गैंग का लीडर कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई सिल्वर शार्क गैंग के लोगों को नुकसान पहुँचाने की, क्या तुम जल्दी में हो नर्क में जाने के लिए। तभी दूसरी गैंग का एक बंदा कहता है कि ये तो तुम लोगों की वजह से हुआ, तुम लोगों ने ही पहले हमें उंगली की और उसके बाद में तुम हम पर ही उंगली उठा रहे हो, तुम हम पर सारा का सारा ब्लेम डालना चाहते हो। क्या तुम ऐसा समझते हो कि जो डेमन पैलेस है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो दूसरा बंदा उनमें से कहता है कि चलो हम इन्हें दिखाते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। तभी वहाँ पर तीसरा बंदा आ जाता है, वो कहता है कि रुको ज़रा, लड़ाई मत करो। ब्लैक टर्टल गैंग के मास्टर कहते हैं कि यहाँ पर कोई फाइटिंग नहीं होगी। तभी जो एक बंदा होता है, जो पहला बंदा होता है शार्क गैंग का, वो कहता है कि मैं भी ये मास्टर जो है इनका जो आदेश है वो सिर्फ टर्टल ब्लैक गैंग के ऊपर लागू होता होगा। वो क्या सोचते हैं कि हम यहाँ कौन है, वो भी जायंट टर्टल आइसलैंड पे लागू होता होगा बट हमारे पर ऊपर नहीं। तभी दूसरा बंदा कहता है कि ये तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं, तुम्हें क्या सोचते हो कि ये तुम कौन हो यहाँ पर। और तभी जो टर्टल गैंग के लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमको इतना नीचा दिखाने की, हम तुम्हें अभी बताते हैं। और वो एक दूसरे के साथ में लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं और बहुत बुरी उनकी फाइट शुरू हो जाती है। तो गाइज हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइज हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू गाइज, बाय बाय।